पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मरतबा जो वैसे तो आप मरदमशुमारी करते हैं, उस मरदमशुमारी के साथ जो इकनॉमिक सेंसस है वो भी कराया था, और उसमें कुछ तफसीलात हमने पिछले अपने प्रोग्रामों में डिस्कस की थी। मज़ीद जो तफसीलात हैं अब सामने आई हैं, और उसमें काफ़ी आप कह सकते हैं कि रिवीलिंग किस्म के आदाद शुमार हैं, जिससे अंदाज़ा होता है हमें, बल्कि आप उससे एक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान फुली जो उसका ट्रू पोटेंशियल है इकनॉमिक, उसको क्यों नहीं रियलाइज़ कर सका। तो ओवर टू यू शहबाज, क्या मेन इसके हवाले से फाइंडिंग है, कुछ मजीद जो तफसीलात इस थर्सडे को रिलीज़ की गई हैं? कामरान, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान की तारीख का, कैन यू इमेजिन, 78 साल में पहला प्रॉपर इकनॉमिक सेंसस हुआ है। भारत अब तक 7 कर चुका है। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, उसने 3 इकनॉमिक सेंसस किए हैं अभी तक। और जब तक एक प्रॉपर सेंसस नहीं होता, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर जो है हक़ाइक़ क्या है। इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो ब्लंडर ही आप कह लें, क्योंकि जब आप आम तौर पर मरदमशुमारी करते हैं तो एक मैसिव एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं, तो जाहिर है जब आप इतनी मैसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर डोर टू डोर जा रहे हैं, हर चीज़ को आप मैप कर रहे हैं, तो वो उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर आपको 10 चीज़ें और भी पता लग सकती हैं। तो आखिर इससे पहले क्या हमारा विजन नहीं था, या किसी को कभी ख्याल ही नहीं आया? इसको पहले सेपरेटली अटेम्प्ट किया जाता रहा कि इकोनॉमिक सेंसस सेपरेटली करवाया जाए। 2003 में भी एक अटेम्प्ट हुई थी, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने उन्होंने बताया, जिसने उन्होंने सेंसस लॉन्च किया है, कि उन्होंने 2003 में कोशिश हुई थी, कामयाब नहीं रही। अभी जो 2023 का पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उसके साथ ही आपको याद होगा, आप हम सब ने पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ एक अलग क्वेश्चनेयर आया था। वो जो क्वेश्चनेयर लोगों ने फिल किया था, उसके जो नताइज थे उसको कंपाइल करने में इनको ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगे, और अब उन्होंने इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो रिलीज की हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। जैसे मैं आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही एक कॉमन एक परसेप्शन था कि जो आपका एग्रीकल्चर तो एक है ही है, जो सनतें हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार सनतें पैदा करती हैं। ये जो सेंसस है ये हमें बता रहा है कि सनतें नहीं, ये खिदमात का शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं। अगर एज पर दिस सेंसस रिपोर्ट 2,52,00,000 लोग हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं। इन 2,52,00,000 में 1,10,00,000 से ज़्यादा अफराद, या तकरीबन 45% जो है वो खिदमात के शोबे से मुंसलिक है। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर जो सेक्टर है जिसमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन है वो सोशल सेक्टर है। इसमें 76 लाख नौकरियाँ, और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसमें 22% जो टोटल जॉब्स हैं उसका यहाँ से जो क्रिएशन होती है। तो अगर इसमें अब ये फ़र्क होता है ना सर्वे का और एक सेंसस का। सर्वे में क्या होता है कि आप 1000 या 2000 बंदे के पास गए, उनको जो जवाबात होते हैं उसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। सेंसस में आप डोर टू डोर जा रहे होते हैं, और इन्होंने जब इस सेंसस को उसके साथ किया पॉपुलेशन के साथ, तो जो आपने खर्चे की भी बात की, 7 अरब रुपए की इनको जो है वहां पे बचत हुई थी। अगर ये सेपरेट करते हो 7 अरब रुपए का खर्चा हो ना, तो इट्स अ मेजर एक्सरसाइज। ओवरऑल अगर नाज़रीन इसके नताइज देखे जाए, पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसको यूनिट भी कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। तो इन 4 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट से वो इस्टेब्लिशमेंट जिनका पाकिस्तान की इकॉनमी से फॉर्मली, इनफॉर्मली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई वास्ता है, वो 72 लाख है। इन 72 लाख की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, फिर इसके आगे मुख्तलिफ ब्रेकअप है। बट एक चीज़ जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की इनफॉर्मेलिटी और उसका स्मॉल स्केल है। 72 लाख जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनका इकॉनमी से कोई वास्ता है, उसमें से 71 लाख जो स्ट्रक्चर्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ऐसी हैं जिनके पास जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनकी तादाद 1 से लेकर 50 तक है। इतनी छोटी एस्टेब्लिशमेंट, 72 लाख में से 71 लाख। और जो वो एस्टेब्लिशमेंट जिनके मुलाजिमीन 51 से लेकर 250 तक हैं वो हार्डली 35,000। और पाकिस्तान में वो एस्टेब्लिशमेंट, वो फैक्ट्रियाँ, वो यूनिट्स जो 250 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हायर किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 7,000 है। तो ये अगर कामरान देखा जाए ओवरऑल एक जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, इनफॉर्मेलिटी का, और बड़े इसके अंदर आपके सोशल, एक तो हमने ये इकोनॉमिक फैक्टर देखा, इसके अंदर सोशल फैक्टर देखे। इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है, और बहुत सारे जो ऐसे शोबे हैं इकोनॉमी के, उसमें पाकिस्तान की प्रोडक्शन कहीं पे 5वें स्केल पे है दुनिया पे, कभी 6ठे पे है, कहीं पे 3रे 4थे पे है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ कितनी है, सिर्फ 23,000 फैक्ट्रियाँ हैं पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो स्मॉल स्केल कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे जो इनफॉर्मेलिटी में ज़्यादा आते हैं, वो कि इसके अलावा कुछ 6-7 लाख है, 6,96,000 है। एक और सोशल आस्पेक्ट, चूँकि पाकिस्तान एक ओवरऑल देखा जाए बड़ा एक रिलीजियस कंट्री है, हमारे मुल्क में 6 लाख मसाजिद हैं, इसके अलावा कोई 36,000 जो है मदारिस हैं मुख्तलिफ। और भी बड़े इसके अंदर कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नज़र आते हैं। बट प्राइमरीली अगर आप ताजरों की बात करें,
27 लाख ताजर हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और दूसरा जो होल सेलर्स हैं वो 1,88,000 हैं, जो होटल है पाकिस्तान के अंदर 2,56,000, 1,19,000 अस्पताल है। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान के पास आगे, एक ऐसा इकोनॉमिक डाटा है जिससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, सोशल आपकी जो बिहेवियर्स हैं वो कैसे हैं, वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और एक जो डाटा भी इन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जिसको इनको करने की जरूरत है पीबीएस को और प्लानिंग मिनिस्ट्री को, वो ये है कि इनके पास अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डाटा आ गया है। अब प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल जिन्होंने उस वक्त ये सर्वे लॉन्च किया, एक चीज का वैसे उनको क्रेडिट जाता है कि 3 रिपोर्ट्स रुकी हुई थी बहुत अरसे से। पॉपुलेशन सेंसस की वो रिपोर्ट उन्होंने जारी की, एग्रीकल्चर सेंसस की रिपोर्ट वो उन्होंने जारी की चंद दिन पहले, और ये फिर अब आगे इकोनॉमिक सेंसस जो पाकिस्तान की तारीख का पहला है, वो उस दिन कह रहे थे कि अब हमारे पास प्रॉपर डाटा है, अब हमें पता चल सकता है कि कहां पे आपको बड़ा प्रोजेक्ट करना, कहां पे छोटा करना, कहां पे हेल्थ की जरूरत है, कहां पे एजुकेशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जितना भी पाकिस्तान में काम हो रहा था वो क्या कहते हैं अंदाजों से हो रहा और इससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि किसी भी मुल्क में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा नौकरियां होंगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो उतनी आपकी जो बरामदात हैं उसमें इजाफा होगा। तो ये जो हमारा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम रहा है कि हम अपनी बरामदात को एक ख़ास हद से ज़्यादा बावजूद इसके सब्सिडीज़ देने के नहीं बढ़ा सके, उसकी वजह यही है कि जब आपकी बेस ही नहीं है, सिर्फ 23,000 अगर फैक्ट्रीज़ हैं, 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, तो वो कैसे, वो तो शायद अपनी आप ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बहुत सी जो अशिया हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये कम अज़ कम इस के जो नताइज हैं, अगर हमारी हुकूमतें या फैसला साज चाहें तो उनके पास एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि किन एरियाज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल एस्पेक्ट है। अमूमी तौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसमें रहाइश रखी जाए, उनके कारोबार पर्पसेस के लिए भी। ये जो सेंसस है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि पूरे पाकिस्तान में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ 1,14,000 हैं, और इसमें ज़्यादातर जो है 2/3 वो 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो और ये जो 1,14,000 मल्टी स्टोरी भी हैं, इसमें जो रेजिडेंशियल है वो 65% है, और मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये जो हाई राइज बिल्डिंग है ये कराची में है, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, कुछ फिर पंजाब में आ जाती हैं। तो अगेन आपका ये सोशल जो फैब्रिक है, आपके लिविंग स्टाइल्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट है। दुनिया में हाई राइज के ज़्यादा रवाज, जो हमारी इतनी कीमती ज़मीन है आप उसको एग्रीकल्चर में और इस तरीके में कर रहे हैं, जो वेस्टेज हो रहा है। तो ओवरऑल नाज़िर दिस इज अ गुड बिगनिंग। एटलीस्ट हमारे पास 78 साल के बाद एक रिपोर्ट तो आई जिसके ऊपर हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं और एक्यूरेट प्लानिंग हो सकती है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फाइनली कुछ तो इन्होंने एक ऐसा आपको सामने डाटा दिया। अब 2 और नंबर्स अगर हुकूमत पेश कर दे तो इनकी मेहरबानी होगी। एक है लेबर का नंबर कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, पॉवर्टी का क्या है, ये भी एस्टिमेट्स हैं, सर्वेज हैं, ओल्ड सर्वेज हैं, और ये नंबर जब रिलीज हो जाएंगे तो तब एक तरफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आपके सामने आगे, लोगों की जो सोशल जो इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से चीज़ें जो है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन की हुकूमत इसके हवाले से क्या तैयारियां कर रही है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।